अगर आपके हस्बैंड भी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और रोज़ाना झगड़ा करते हैं तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मेरी प्यारी बहनें जो भी मेरी ये वीडियो देख रही हैं उन सबको मेरा दिल से सलाम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे खुश और आबाद रहें अपने घरों में और खैर व खैरियत से ज़िंदगी गुजारें। जी, आज की वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है उन कपल्स के लिए जिनकी अभी नई शादी हुई है या शादी को कुछ टाइम भी हो गया है। देखें, दुनिया में कोई ऐसा जोड़ा नहीं, कोई ऐसा कपल नहीं जिनकी आपस में लड़ाई ना होती हो। हर किसी की, हर कपल की आपस में लड़ाई होती है, और कहते हैं ना कि जिसमें जितनी ज़्यादा लड़ाई होती है उसमें उतनी ज़्यादा ही मोहब्बत होती है। ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा ही है। और हाँ, जहाँ पर दो बर्तन होते हैं वो तो ज़रूर बचते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको ऐसे 4 राज बताऊंगी जिसके बाद आपकी ज़िंदगी भी जो है वो संवर जाएगी। अगर इन 4 बातों को आपने अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो बस ये समझ लें कि अब आज के बाद आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशगवार गुजरेगी। कुछ बातें नज़रअंदाज करनी ही पड़ती हैं। तो आए मैं आपको वो 4 इम्पोर्टेंट बातें बनाती हूँ। पहली बात, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं। हर लड़ाई को जीतना भी ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी खामोशी आपका रिलेशनशिप बचा सकती है। हर बात पर रिएक्ट ना करें और कुछ बातों को इग्नोर कर दिया करें। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पे ज़्यादा लड़ाई बढ़ जाती है, तो उन सब को इग्नोर कर दिया करें। हाँ, तो जी, दूसरा असूल ये है कि राइट टाइम पर बात करें। गुस्से में कभी भी जो है अपनी बात मत मनवाया करें, गुस्से में अपनी बात ना रखा करें जब तक कि गुस्सा ठंडा ना हो जाए, क्योंकि जब भी गुस्से में बात की जाती है तो वो बात आपकी कभी भी जो है वो नहीं मानी जाती। वो उसके ऊपर जो है ना अना का मसला बन जाता है। वो कहते हैं कि ये तो अना वाली बात आ गई, लेकिन वही बात आप देखेंगी कि अगर आप काम डाउन होके जब वो बात करेंगी तो वही बात इतनी ज़्यादा आसानी से आपकी मान ली जाती है। तो मेरा मशवरा यही है आप लोगों को कि गुस्से में जो है ना कभी भी प्रॉब्लम हल नहीं हो सकती। तो आप गुस्से में जो है कभी भी बात ना करें कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है या तुम्हारे घर वालों ने ऐसा कर दिया या इस तरह कर दिया। इस तरह की बातें आपका रिलेशनशिप ख़राब करती हैं और आपके हस्बैंड के दिल में आपका प्यार जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देती हैं। तो आपको चाहिए कि राइट टाइम पे बात करें। कुछ औरतें होती हैं कि वो आपके हस्बैंड अभी दरवाजे से यूं अंदर ही आ रहे होते हैं ऑफिस से थके हारे सारा दिन के, तो वो क्या होता है कि वो गुस्से में शुरू हो जाती हैं दरवाजे पे ही सारी बातें, तुमने पता है यूं कर दिया, तुम्हें पता है यूं कर दिया। हमेशा अपने हस्बैंड से आपने जो भी बात करनी हो वो रात के टाइम करें। उनसे प्यार से बात करें, उनसे बिल्कुल आते ही बात ना करें। उनको खाना खाने दें, उनको फ्रेश होने दें, फिर आप अपनी बात रखें। फिर देखिएगा कि आपकी बातें कैसे आपके हस्बैंड नहीं सुनते। आपको करने का तरीका आना चाहिए। अच्छा जी, तो तीसरा जो है मेरा आज का जो पॉइंट है वो ये है कि रिस्पेक्ट और टोन कंट्रोल करें। लफ्ज़ों और लहजा बहुत मैटर करता है। आपका रिस्पेक्ट से बात करें, बंदा ऑटोमेटिकली काम डाउन हो जाता है। अब आपने क्या करना होता है कि आपने अपने लहजे को इतना धीमा और इतना प्यारा रखना होता है कि जो सामने वाला है, आपके हस्बैंड है, वो खुद ब खुद ही जो है नरम पड़ जाए। अब कोई औरत गुस्से में अगर बात करेगी या बहुत ज़्यादा लाउड होके बात करेगी या तू तड़ाक से बात करेगी या तू करके बात करेगी, तो आप ये देखें कि जो सामने वाला हस्बैंड है, हस्बैंड कोई भी हो बर्दाश्त नहीं करता, इज़्ज़त मांगते हैं। जितने ज़्यादा खूबसूरत आपके लफ्ज़, आपके अल्फाज होंगे वो उतने ही ज़्यादा आपके शौहर के दिल पे जाके लगेंगे। तो आपको चाहिए कि आप उस बंदे से रिस्पेक्ट से बात करें। कभी आप सोचा करें कि आपके हस्बैंड आपके लिए कितना कुछ करते हैं, वो आपके लिए इतना कमाते हैं, इतना ज़्यादा आपके लिए टाइम लगाते हैं। कुछ बीवियाँ होती हैं वो अपने हस्बैंड को इस बात की तारीफ़ ही नहीं करती, तो वो हस्बैंड जो होते हैं बहुत ज़्यादा जो है फिर दूसरी तरफ जाने लग जाते हैं। जब उनकी बीवी ही उनको टाइम ना दे और उनको जो है ना उनकी रिस्पेक्ट करे। जब वो एक बंदा थका हारा सारा दिन का घर में आएगा तो वो यही चाहेगा ना कि मेरी बीवी, जब मैं घर में आऊँ तो मेरी बीवी, मेरे घर वाले मेरी इज़्ज़त करें। जैसा देखें, ऑफिस में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो इंसान, बंदा डिसहार्ड होके घर आता है कि घर आएगा तो यहाँ पर तो लोग मेरी इज़्ज़त करेंगे ना, मेरे घर वाले तो मेरी इज़्ज़त करेंगे ना। तो आप लोगों को चाहिए, जितनी भी बीवियां हैं उन सबको मैं यही
एडवाइस है कि वो अपने हस्बैंड की इज़्ज़त किया करें, उनसे रिस्पेक्ट से बात किया करें, उन्हें इतने प्यारा एक गुलाब का फूल आपने देखा है ना कैसा होता है कि बंदा देखता है तो भाई किसका दिल नहीं करता उसे उठा ले, गुलाब के फूल को उसे सूंघ ले। तो फिर आपका लहजा क्यों नहीं इस तरह का हो सकता? आप लोगों को अपना लहजा गुलाब के फूलों की तरह करना होगा ताकि आपके हस्बैंड जो है ना वो आपको गुलाब की तरह ही रखें। फिर तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी कि गुस्से में की गई बात ना वो उस वक्त तो ख़त्म हो जाती है लेकिन वो सारी ज़िंदगी दिल में बैठ जाती है, चाहे वो बीवी के हो चाहे वो शौहर के हो, दोनों के दिलों में वो बातें हमेशा के लिए बैठ जाती हैं। चलें जी, अगला जो हमारा पॉइंट आ जाता है पॉजिटिव मोमेंट क्रिएट करें। सिर्फ जो है ना कंप्लेन ना करें, प्यार और केयर शो भी करवाएं आप। ये ना हो कि आप हर वक्त जो है ना कंप्लेन करती रहें, ये तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, आज तुम मेरे लिए ये नहीं लेकर आए, आज तुमने ये नहीं किया, तुम ये कर लेते तो ऐसा हो जाता, तुम वो कर लेते तो वैसा हो जाता। ऐसे करने से आपके हस्बैंड की ईगो हर्ट होगी, वो हर्ट होगा कि ये तो बस हर वक्त मुझसे फरमाइशी करती रहती है, हर वक्त मुझसे ये कहती रहती है मुझे ये ला दो, मुझे ये कर दो, मेरा ये सामान ख़त्म हो गया, मुझे ये कर दो, मुझे यहाँ ले जाओ, मुझे वहाँ ले जाओ। तो आपको चाहिए कि आप अपने शौहर के दिल को जीतें। जीतने वाली बीवी ही कामयाब होती है अपने शौहर का दिल। प्यार और केयर के साथ उनके साथ रहें। कुछ देखें, अगर जो बीवी होती है ना, कुछ बीवी होती है कि नहीं मुझे अपनी बात मनवानी है, मैं ऊंची आवाज़ में बोलूँगी तो ही ये मेरी बात मानेगा, इसको तो मेरी नरम लहजा बर्दाश्त ही नहीं होता, बाज ही नहीं आता। ये इस तरह नहीं होता। आपको अपने शौहर से बहुत ही धीमे लहजे में बात करनी पड़ती है। और कुछ बीवियाँ होती हैं बिल्कुल भी बात नहीं मानती अपने शौहर की। तो मैं कहूँगी कि अगर आप अपने शौहर से 4 बातें मनवाना चाहती हैं ना तो 2 बातें उनकी मान के देख लें। अगर वो कह रहे हैं ना कि नहीं मुझे ये नहीं पसंद कि तुम जो ना मैके जाओ या तुम इस तरह करो, तो ठीक है। एक दफ़ा आप उनसे, अगर आपने उनसे पूछा कि ठीक है मैं अपने मैके चली जाऊं और उन्होंने अगर आपको मना कर दिया कि नहीं आपने मैके नहीं जाना है, तो आपने मुंह नहीं बनाना, आपने लड़ाई नहीं करनी। मैं अपने तजुर्बे से भी आपको बता रही हूँ और वैसे भी जनरली भी ये बात बता रही हूँ। आपने मुंह नहीं बनाना, आपने वैसे ही उनके साथ हंसना खेलना है। उन्होंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं। जब आपके हस्बैंड देखेंगे अरे वाह मैंने इसको ऐसे कहा लेकिन फिर भी इसका मुंह नहीं बनाए, तो वो अगली दफ़ा आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट संडे वो आपको खुद ही कहेंगे चलो बेगम आज अम्मी से मिलने चलते हैं, आज आपके घर चलते हैं, सबसे मिल के आते हैं। तो वो मूवमेंट जो होता है ना वो बिग मूवमेंट होता है कि जब आपने एक दफ़ा अपने शोहर की बात रख ली ना तो दूसरी दफ़ा शोहर जब आपकी बात रखता है ना तो आपका दिल जीत जाता है। आपकी जो है ना मतलब खुशी से आपका दिल वो होता है कि देखें मैंने अगर इनको रिस्पेक्ट दी है ना तो मुझे भी रिस्पेक्ट मिली है। तो मैं आप सारी ख़वातीन से यही कहूँगी कि मेरी प्यारी बहनें, अपने घर को टूटने से सिर्फ़ और सिर्फ एक औरत ही बचा सकती है और अपने घर को तोड़ सिर्फ एक औरत ही सकती है। अपने हस्बैंड को बदलने में, अपने हस्बैंड का दिल जीतने में सिर्फ एक औरत का ही हाथ होता है। वही होती है जो अपने घर को जो है मकान को घर बनाती है। तो मैं ये कहूँगी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होते, उन्हें बेहतर बनाना पड़ता है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी शादी स्ट्रॉन्ग हो तो इन 4 टिप्स को आज से अप्लाई करें। आप अपनी ज़िंदगी में अगर इन 4 बातों को आज से ही अप्लाई करना शुरू करेंगी ना तो आप यकीन करें आपकी ज़िंदगी जन्नत होने वाली है। जो है आपकी ज़िंदगी से सारे दुख, आपके सारी परेशानियां आपकी सब ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। और मेरी प्यारी बहनें, आप लोग जो है ना आखिर में ये कहूँगी कि अपने आप पे डिपेंड रहें, इंडिपेंडेंस हों। जितनी भी ख़वातीन हैं मैं उनको हमेशा अपने आखिर में वीडियो में यही कहती हूँ कि जब तक आप खुद इंडिपेंडेंस नहीं होंगी ना, अपने पाँव पे खुद खड़ी नहीं होंगी तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हैं घर बैठकर ही ख़वातीन कर सकती हैं। अगर वो घर बैठ के ये सब काम करेंगी तो उन्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल को वो खुद इंडिपेंडेंस होंगी। ठीक है ना। हाँ, आप लोगों को चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद जन्नत बनाएं। अगर आप आगे जाकर अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती हैं ना, तो आज के दौर में माओ को इंडिपेंडेंस होना पड़ेगा।
माएँ अगर आगे बढ़कर अपने लिए कुछ सोचेंगी, कुछ करेंगी, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि हमारे पाकिस्तान में भी माओं के लिए तरक्की होगी। अपने बच्चों के लिए करें, किसी के बारे में ना सोचें, अपने हस्बैंड के बारे में सोचें और अपने बच्चों के बारे में सोचें, क्योंकि यही 2 रिश्ते होते हैं जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो दिल के करीब होते हैं, लेकिन ये रिश्ते हमारे साथ जो हैं हर वक्त चलते रहते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि हमें इन रिश्तों के लिए जीना चाहिए। तो भाई आखिर में मैं आपसे ये कहूँगी कि भाई आप लोगों को अगर किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में जो है मुझे अपनी राय का इजहार किया करें। और मेरी नई वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो कर लिया करें आप लोग। और मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी होती है, अगर हम उसको खुशगवार तरीके से गुजारें ना तो हमारी ज़िंदगी भी जन्नत बन जाती है, सुकून से ज़िंदगी गुज़रती है। और आपको चाहिए कि सुकून से ही ज़िंदगी गुजारें, रिस्पेक्ट करें। हस्बैंड और वाइफ का मतलब यही होता है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट, अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तभी ये ज़िंदगी आगे जाके जन्नत बन जाती है। और जैसा आप लोगों के रिलेशनशिप देखेंगे वैसी ही आपके बच्चे भी हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हमारे बच्चे हमें देखकर सीखें, और ये बहुत बड़ी इज़ाज़ की बात होती है कि माँ बाप अगर प्यार से रहते हैं तो आप देखिएगा आगे जाके बच्चे भी प्यार से रहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को जो भी सिखाएंगे ना, माँ बाप जिस तरह करे भैया अपनी बीवी के साथ रखते हैं हस्बैंड, फिर आगे जाके जो उनके बच्चे होते हैं वो उन्हीं के जैसा रवैया अपनी बीवियों के साथ रखते हैं। तो आपको चाहिए कि आप अपने ज़िंदगी को इस तरह खुशगवार बनाएं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। और क्या चाहिए होता है, इसी से ज़िंदगी जन्नत बन जाती है। मेरी इन 4 बातों पे अमल करके ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप लोग जो हैं मुझे इतनी अच्छी दुआएं देते हैं और इतनी अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरा फिर बहुत दिल चाहता है कि मैं और प्यारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो इसलिए मैं हर दफ़ा नए टॉपिक पर वीडियोज़ उठा के लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग जो है वो वीडियोज़ देखें और मुझे फॉलो करें, प्यार दिखाएं मुझे। बहुत शुक्रिया।